महज कुछ सेकंड्स की ये वीडियो दिखाती है मेरी ज़िंदगी के बहुत ही इंपॉर्टेंट 7 सालों को। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा कुमारी एन MBBS ग्रेजुएट। आई हैव डन माई MBBS फ्रॉम एम्स भोपाल एंड आई बिलोंग टू MBBS 2019 बैच। ये जो वीडियो आपने अभी अभी देखी है, ये मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट 7 साल को डिपिक्ट करते हैं। मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 में, व्हेन आई वॉज लाइक क्लूलेस कि क्या करना है, आगे क्या करना चाहिए। एंड 2017 में आई वॉज इन 12th क्लास एंड हैड नो आइडिया कि क्या करना है, कैसे करना है। कुछ लोकल ट्यूशन्स में पढ़ती थी एंड बस ऐसे ही नीट दे दिया एंड 12th का बोर्ड दे दिया। जब 12th के बोर्ड आए थे, बोर्ड के नंबर आए थे, देन आई गॉट आई थिंक अप्रॉक्स 82.5, 82.6%, not something great, right? Even I thought that. And even NEET didn't go well. Us time I had got something less than 400 numbers or so, like in between 390 to 400. And बहुत सारे लोगों की तरह, लाइक सारे एस्पिरेंट्स की तरह, मुझे भी खुद पे डाउट हो रहा था कि एक गवर्नमेंट सीट मुझे मिलेगी कि नहीं, क्या ये एग्ज़ाम मेरे से क्रैक कभी हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। इन सारे लाइक डाउट्स के बीच में, इनसिक्योरिटीज़ के बीच में, आई फाइनली प्लान लाइक टॉक टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स। ऐसा पेरेंट्स ने फिर बताया कि वाई डोंट यू गो टू कोटा एंड वहाँ पे एक तैयारी करके देखो। देन आई डू रिमेंबर आई वेंट टू कोटा एंड लाइक जब मैं वहाँ पे गई थी, आई वॉज लिटरली लाइक द एनवायरनमेंट ओवर देयर वे बैक इन 2018। लाइक आई वेंट टू देयर इन आई थिंक अगस्त और जुलाई एंड 2018 एंड लाइक वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ पे इतना क्राउड बच्चों का, एंड मैं हमेशा ये सोचती थी विल आई बी एबल टू गेट दैट वन पार्टिकुलर गवर्नमेंट सीट और नॉट। इन सारे डाउट्स के साथ, इनसिक्योरिटीज़ के साथ कोटा की जर्नी स्टार्ट हुई थी। एंड स्लोली लाइक जैसे वहाँ पे टेस्ट्स होते गए, नंबर्स बढ़ते गए, तो आई थॉट कि चलो अब एक सीट तो मिल जाएगी। लाइक दैट टाइम जो भी मैं सीट सोच के गई थी, मुझे ऐसा लगता था अगर 570 नंबर्स आ जाएंगे तो मुझे 2019 में वो पर्टिकुलर सीट मिल जाएगी। जैसे जैसे टेस्ट होते गए, नंबर्स बढ़ते गए, वैसे वैसे खुद पे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। एंड आई वुड लिटरली लव टू नेम a few people like Anurag sir, DC sir, Umakant sir over there, who just helped me, like my guardian, my parents and everything. मतलब वो हमेशा बोलते रहते थे कि तुमसे हो जाएगा, तुम इतना मत सोचो, लाइक ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्टडी स्टडी एंड स्टडी। एंड धीरे धीरे जब नंबर इम्प्रूव हुए तो ऐसा खुद पे कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ, मतलब इतना नहीं कि कोई बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इतना लग रहा था कि एक गवर्नमेंट सीट तो मिल जाएगी। एंड लाइक ऑल दैट आई हैड लाइफ बैक देन वॉज ऐसा कॉलेज ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से आकर के अपने रूम पे पढ़ो, कोई ऐसा प्रॉपर रूटीन नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब जब तुम्हें नींद आ रही है तुम सो रहे हो, जब नींद नहीं आ रही है तो पढ़ रहे हो। कोई आउटर वर्ल्ड नहीं है, कोई स्मार्टफोन नहीं है, कोई अदर डिस्ट्रैक्शंस, कुछ भी नहीं। जो खाना मिल रहा है वो खा रहे हो। एंड लाइक एनीवन हु हैज़ लिव्ड इन कोटा वुड लाइक रिलेट टू मी कि कोटा मेस का खाना इज़ द मोस्ट हॉरिबल पार्ट। जो लोग वहाँ पे रहे हुए हैं, लाइक द मोस्ट हॉरिबल पार्ट इज़ वहाँ का खाना। एंड लेकिन समहाउ आपको सर्वाइव करना है। इट्स काइंड ऑफ चेंज बिटवीन योर ड्रीम एंड योर लाइफ। एंड वहाँ पे लाइक पर्टिकुलरली आप जितने टाइम पे रहते हो, लाइफ डजेंट मैटर, एंड वहाँ पे आप सिर्फ अपना ड्रीम चेज कर रहे हो। तो सेम हैपेंड विद मी ऑल्सो। एंड इन द एंड आई विल से कि दिस वॉज काइंड ऑफ नेसेसरी ऑल्सो। एंड एंड में सिंस आई गॉट द रिजल्ट, आई बिलीव कि चलो व्हाट्सो एवर इट वॉज, ठीक था, कट गया। एंड लाइक इन 2019 5th of May को जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था, एंड देन आई डू क्लियरली रिमेंबर कि अराउंड 5:45 5:47 PM जब मैं ऐसा सब कुछ ख़त्म होकर के 2 to 5 PM वॉज आवर एग्ज़ाम, सब कुछ एग्ज़ाम सब हो करके जब मैं बाहर आई, मतलब इट्स स्टिल द फ्रेश मेमोरी इन माई माइंड। आई सिंपली हग्ड माई मदर एंड टोल्ड, लो मम्मी तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन गया। दिस सेंटेंस हैज़ अ लॉट्स ऑफ इमोशंस, माइट बी आई एम नॉट एबल टू लाइक शो इट नाउ, बट दिस रियली हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस टू मी। लेट मी शो यू सम पिक्चर्स। ये पहली पिक्चर तब की है, लाइक 5th of June 2019 जब नीट का रिज़ल्ट आया था। एंड ये सेकेंड पिक्चर ये तब की है जब मेरे एम्स का रिज़ल्ट आया था। एंड काफ़ी रात को अराउंड 10 o'clock सबके आसपास में, 9:30 10 बजे रात सबके आसपास में ये रिज़ल्ट आया था। एंड जस्ट
just see these pictures and just try to feel the emotions that we all had at that particular point of time. एंड उसके बाद जब ये काउंसलिंग हुई तो लाइक वी वेयर द लास्ट बैच, लाइक 2019 में नीट यूजी और एम्स दोनों के एग्ज़ाम्स अलग अलग होते थे. वी वेयर द लास्ट बैच हु गेव नीट का एग्ज़ाम ऑल्सो एंड एम्स का एग्ज़ाम ऑल्सो. काउंसलिंग स्टार्ट हुई एंड लाइक वी हैड नो क्ल्यू, नॉट जस्ट मी, मेरे घर में भी किसी को आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं था कि कैसे क्या करना है. आई एम द फर्स्ट बायोलॉजी का स्टूडेंट इन माई घर. एंड लाइक मेरे पूरे फैमिली में लाइक साइंस के स्टूडेंट्स तो और भी है, लेकिन बायोलॉजी के स्टूडेंट मैं पहली हूँ, मेडिको में पहली हूँ. किसी को कोई आइडिया नहीं है. हमने बस गूगल किया कि ऊपर से कॉलेजेस की लिस्ट दे दो एंड वी सिंपली फिल्ड इट. जब ये काउंसलिंग हुई देन फ्रॉम नीट आई गॉट, फर्स्ट राउंड में आई गॉट मुंबई से एक कॉलेज, देन सेकेंड राउंड में आई गॉट BHU एंड थर्ड राउंड तक मैं गई नहीं थी. एंड एम्स से आई गॉट एम्स भोपाल. आई डू रिमेंबर कि फ्रॉम लाइक ड्रीमिंग की एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए टू एक्चुअली एंटरिंग द कैंपस ऑफ एम्स भोपाल, लाइक इट वॉज लिटरली अ ड्रीम कम्स ट्रू मोमेंट फॉर मी. एंड वन मोर थिंग आई वुड लव टू शेयर इज, सी I was roll number 60 at Ellen also, and when I got enrolled into AIIMS Bhopal, I was roll number 60 at AIIMS also. So to me it was like the journey from roll number 60 at Ellen to the roll number 60 at AIIMS Bhopal. Again, when I entered college, I had no idea whether I will be able to survive these 5 or 6 years or not, but अकॉर्डिंग टू मी वॉट हेल्प मी मोस्ट वॉज कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लाइक मेडिकल स्कूल इज़ फॉर स्टडिंग पर्पज़, फॉर रीडिंग पर्पज़, लाइक टू बिकम अ गुड डॉक्टर. इट्स टोटली ओके. आपको क्लासेस बंक नहीं करने हैं, जो भी आपके पोस्टिंग्स होते हैं वो बंक नहीं करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट से इंटरेक्ट करना है, एवरीथिंग. लाइक आपने बहुत मेहनत की है वहाँ तक जाने के लिए, एंड आपने जो भी मेहनत की है सिर्फ वहीं तक जाने के लिए की है, तो डेफिनेटली इट शुड बी योर टॉप नॉच प्रायोरिटी. लेकिन इसके अलावा भी देर आर लॉट मोर थिंग्स टू इम्प्रेस इन द मेडिकल स्कूल. लाइक जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने आए, मैंने जितने में भी ऐसा थोड़ी बहुत नॉलेज भी थी कि हाँ इस चीज़ को सो एंड सो तरीके से कर सकते हैं. आई लिटरली अटेम्प्टेड everything, like whether it be doing some embroidery thing or going for any quizzes or competitions, MUN, picnic, research, hypothesis, like any particular competition like fashion show, mehendi competition, face painting, poetry, trips, arts, crafts, friends, family, and definitely many more. Working with the NGO, teaching kids, like this was really a kind of privilege for me to teach the underprivileged kids, public speaking, embracing every opportunities. And this journey was not only about these things, like there were many other things also. जब आप अपने घर को छोड़ के किसी नई जगह पे जाते हो, आप वहाँ जिन लोगों से मिलते हो उतने टाइम पीरियड के लिए, एंड इवन अगर आप किसी के साथ बहुत ही अटैच हो जाते हो, दे आर काइंड ऑफ योर फैमिली ऑल्सो. लाइक दिस प्लेस, लाइक भोपाल, लिटरली गेव मी many good friends. They were like, and they were literally my family for like last 6 years now, and they literally cheered me up at every moment and like helped me whenever I was in any need of them. Again, one of the tougher kind of thing in college phase is passing the exams. And आप अभी तक जो भी एग्ज़ाम्स दे करके आ रहे हो, तो मतलब हम सबके दिमाग में ऐसा होता है. व्हेन आई गेव 10th का बोर्ड, आई गॉट 10 CGPA, सब में ऐसा A1 A2 थे. एंड जब 12th का बोर्ड दिया उस टाइम पे भी 82% के आसपास था. लेकिन जब आप मेडिकल कॉलेज में आते हो चीज़ें बदल जाती है. उस टाइम पे मतलब आपको पुराना उसी दिमाग में रहता है कि 80%, 90%, 10 CGPA, 90% ये सब लेकर के आना है. लेकिन मेडिकल स्कूल के जो नंबर सिस्टम्स होते हैं वो टोटली अलग होते हैं. आप पास कर जाते हो, वही बहुत बड़ी चीज़ है. स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि वेदर आई विल पास इट और नॉट, फिर धीरे धीरे करके लगा कि नहीं चलो हो जाएगा. एंड लाइक अच्छे नंबर्स भी आने लगे, तो एवरीथिंग लाइक फेल इन प्लेस. आई स्टिल रिमेंबर दोज नाइट्स, स्लीपलेस नाइट्स, जब ऐसे एग्ज़ाम्स होते थे, हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे, थियरीज होते थे, एंड उसके एक रात पहले तक आप रात भर जग के पढ़ रहे होते हो. आपको सोने का टाइम नहीं मिलता. आप हार्डली कभी 20 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे या फिर कभी कभी 2 घंटे सब भी सो पाते हो. लेकिन इससे ज़्यादा मोस्ट ऑफ अस नहीं ही सो पाते थे. लेकिन अभी लाइक इन सारे फेज़ को क्रॉस करने के बाद ऐसा लगता है कि लाइक उस टाइम का भी
अपना एक इम्पोर्टेंस था, लाइक सारे दोस्त मिल करके एक जगह पे एक रूम में इकट्ठे हो करके पढ़ रहे हो, लाइक दीज ऑल आर काइंड ऑफ ग्रेट मेमोरीज दैट वी होल्ड नाउ। धीरे धीरे करके MBBS भी पास हो गया, एंड जब आप MBBS के सारे पेपर्स दे देते हो, लाइक आपके 4.5 ईयर्स में जब आपके सारे एग्जाम्स हो जाते हैं, देन कम्स द इंटर्नशिप। इट्स बेसिकली काइंड ऑफ 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, जिसमें आपकी पोस्टिंग्स लगते हैं डिफरेंट लाइक वेरियस डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल, क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स में, नॉन क्लिनिकल में, पैरा क्लिनिकल में, एंड यू गेट इन टच विद द पेशेंट्स। इस टाइम पे आपको पेशेंट से एज अ डॉक्टर, एज अ ट्रेनी डॉक्टर इंटरेक्ट करने को मिलता है, एंड यू रियली लर्न अ लॉट। लाइक अ फेमस सेइंग इज़ कि फर्स्ट ईयर में आपको कैडावर से ज़्यादा, वो जो हमें पर्टिकुलर डेड बॉडी मिलती है उससे ज़्यादा आपको कोई नहीं सिखा पाता है। इनफैक्ट पूरे मेडिकल साइंसेज में भी कैडावर से ज़्यादा आपको कोई नहीं सिखा पाता है। एंड व्हेन इट कम्स टू रियल ट्रेनिंग लाइक इंटर्नशिप, उसके बाद में आपको पेशेंट से ज़्यादा कोई नहीं सिखा पाता है। मतलब जब आप उनसे बात करते हो, व्हेन दे इंटरेक्ट विथ यू, व्हेन दे टॉक टू यू, एंड व्हेन दे विल से यू अरे आपने ये चीज़ बताई थी, ये चीज़ तो मुझे अच्छी लगी, दैट टाइम यू विल रियलाइज़ कि दिस वॉज रियल पे फॉर यू। लाइक यू हैव डन ऑल द हार्ड वर्क, यू हैव डन ऑल द मेहनत फॉर लिसनिंग this thing only, and this is really a moment that everyone should embrace. And somewhere between those curricular things, extracurricular things, duty hours, पढ़ाई, दोस्ती, घूमना, like everything, I grew up, and धीरे धीरे करके इंटर्नशिप के वो साल भी ख़त्म हो गए। इसके बाद फिर वापस से आया कि अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी देने हैं, PG करना है, बिकॉज टू मी जितना UG में कंपटीशन था उससे बहुत ज़्यादा कंपटीशन PG में है। बिकॉज UG में आई वाज इन कोटा, बस वहाँ पे एक रूम में बंद रह के आपको पढ़ना है, आप ट्यूशन जा रहे हो, वहाँ पे कुछ लोगों से मिल रहे हो, एंड बस बंद हो करके पढ़ रहे हो। PG में ऐसा नहीं होता है, लाइक यू आर मोर देन सिर्फ एक स्टूडेंट नाउ, एंड आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। टू मी पर्टिकुलरली दिस PG प्रिपरेशन फेज वॉज टोटली डूम्ड। मतलब अगर मेरे से पूछोगे कि क्या मैंने इसे सही में एंजॉय किया, नो नॉट एट ऑल। बस एक रूम में बंद होकर के ऐसा पढ़ना, मतलब मुझे ये फेज़ बहुत अच्छा नहीं लगा। एट टाइम्स आई वॉज शैटर्ड कि मेरे से होगा नहीं होगा, क्या करना है, एक और ड्रॉप लेना पड़ेगा, सब कुछ। एंड देन केम दी न्यूज़ कि नीट एग्ज़ाम हैज़ बीन डिलेड। फिर एक बार को लगा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो एक बार फिर से नीट के लिए पढ़ा जाए। जब पढ़ा, एंड 3 अगस्त को इसका एग्ज़ाम हुआ, 19 अगस्त को दिस ईयर 2025 इसका रिज़ल्ट आया, एंड द रिज़ल्ट सिंपली टोल्ड इट वॉज माई डे। मतलब मे बी आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट अगेन कि ये कितना इम्पॉर्टेंट था, नॉट जस्ट बिकॉज कि आई गॉट अ सीट, बिकॉज लाइक लास्ट फ्यू मंथ्स वी आर टोटली डूम्ड। लाइक I really had nothing to do other than studying and studying, तो I didn't like it much। लेकिन जब रिजल्ट आया तो like everything fell in place, and I just got what I was destined to, what I was meant to get, and so this was my story. Thank you for showing patience, thank you for listening to me, and good wishes to everyone। आप में से अगर कोई एस्पिरेंट इसे देख रहा है, I will say कि जब आप इस फील्ड में आ रहे हो तो बस इसलिए मत आओ क्योंकि आपने 12th में बायो लिया है, इसलिए मत आओ कि आपसे किसी ने कहा है कि हाँ बेटा आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, इसके लिए आप डॉक्टरी चूज़ करके इस लाइन में आ रहे हो। लाइक दिस फील्ड इज़ टफ। 5.5 ईयर्स, और बहुत सारे जगह पे ये 5.5 ईयर्स में कंप्लीट भी नहीं होता। 6 ईयर्स आप मान के चलो MBBS का, देन अगर आप PG एक बार में निकाल लेते हो तो वो सॉर्टेड है, नहीं तो इसके प्रिपरेशन में भी टाइम लगता है। 3 ईयर्स फिर आपके PG में जाते हैं, देन सुपर स्पेशलाइजेशन में जाते हैं। MBBS इज़ गेटिंग सैचुरेटेड नाउ, बहुत सारे कॉलेजेस खुल रहे हैं, सीट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से सब जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं है। बहुत सारे MBBS डॉक्टर्स अब हमारे पास हो गए, तो इसके बाद PG करना दीज डेज आर काइंड ऑफ नेसेसरी, नॉट एक्सट्रीमली मस्ट, लेकिन दीज आर नेसेसरी। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, एंड दिस इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। लाइक आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर 6 ईयर्स नाउ। अभी मेरा PG स्टार्ट होगा, 3 ईयर्स, वो अगर सुपर स्पेशलाइजेशन करा बाद में 3 ईयर्स, उसके बाद भी, तो ऑलमोस्ट इट टेक्स लाइक 12 to 13 ईयर्स ऑफ लाइक योर लाइफ, वो भी जब आप जल्दी जल्दी सारे एग्जाम्स निकालते जाते हो। तो इफ़ यू आर कमिंग टू दिस फील्ड, think of all these aspects. There are literally a lot of positive things about this field, but these are the aspects which you need to consider too. And thank you for showing patience, thank you for listening to me. This was my story. Thank you.